अनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। गुजराती कैलेंडर के अनुसार नए साल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुजरात में प्रथा ऐसा है, परंपरा कि दिवाली के जो दूसरा दिन होता है, जिसको हम अन्नकूट महोत्सव कहते हैं, गोवर्धन उत्सव कहते हैं, वो गुजरात में नए साल के रूप में माना जाता है। आप में से कई भक्तों ने वृंदावन धाम की यात्रा अभी करके आए हैं। कई भक्तों ने वृंदावन जाने वाले भक्तों से वृंदावन का महिमा सुना है और हर साल कार्तिक के महीने में भक्तों को बैटरी रिचार्ज करने का अवसर प्राप्त होता है। इस महीने में, कार्तिक के महीने में अधिक से अधिक भक्तों की संगति होती है, श्रवणम कीर्तनम होता है। आप भगवान दामोदर की विशेष आराधना करते हो, गिरिराज गोवर्धन का पूजा करते हो, श्री प्रभुपाद जी का तिरुभाव महोत्सव मनाते हो। तो बहुत सारी लीला इस महीने में हुई थी और इसलिए वैष्णव को ये महीना अत्यंत प्रिय है, जो अभी गया, समाप्त हुआ। और अभी मार्गशीर्ष शुरू हुआ। भगवद गीता में कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षोहम। भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष का महीना भी मुझे बहुत प्रिय है। तो भक्तों के लिए कार्तिक के बाद दूसरा एक शुभ प्रसंग शुरू होता है, शुभ अवसर शुरू होता है। वो होता है भगवान के प्रिय बनने की सेवा करने का मौका। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे संदेश को लोगों तक पहुंचाता है, वो व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ना भूतकाल में उससे कोई प्रिय हुआ था और ना भविष्य में इससे कोई प्रिय होगा। इसलिए जब गोपियों ने भगवान की स्तुति की थी गोपी गीत में, तो उन्होंने जो प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण किया था, तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे भगवान, हे प्रभु, आपकी जो कथा का अमृत है, अमृत का अर्थ होता है कि जो अमृत पहले के समय में उपयोग होता था, जो मरे हुए लोगों हैं उनको जिंदा कर दे। जैसे बलि महाराज का सेनापुरा एक बार समाप्त हो गया था, शुक्राचार्य ने अपनी औषधि का उपयोग किया था, है ना, संजीवनी, जो कि अमृत का बराबर समानता नहीं है उसमें। अमृत को तो देवताओं को दिया गया, दानों को नहीं दिया गया। लेकिन एक संजीवनी औषधि जो है, वो विद्या देने से असुर भी मरे हुए जीवित हो गए। तो आप सोचो कि जो देवता लोग अमृत पान करते हैं, उनका मृत्यु इतना आसान नहीं है। अर्थात अमृत, मृत का अर्थ है मरा हुआ, अमृत जो मृतक को जीवित कर दे, या जो पीने वाला कभी मरेगा नहीं,
इसलिए उसको तब कथा अमृत कहते, कथा अमृतम। तो ये कथा अमृत, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दोनों ही कथा अमृत है। एक भगवान के द्वारा निकला हुआ, भगवान के मुख से प्रकट हुआ गीत, जिसको भगवत गीता कहते हैं, और दूसरा है भगवान और उनके भक्तों के बीच का संबंध, उनके भक्तों और उनके बीच के व्यवहार का वर्णन, जिसको श्रीमद् भागवतम कहते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे कि ये भगवत गीता और भागवतम, ये दोनों अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा एक बार भी, तभी उसका जीवन परिवर्तन होगा। प्रभुपाद यहाँ तक कहते थे कि मेरी पुस्तक का केवल एक पेज कोई पढ़ लेगा, हाँ एक पेज, यहाँ तक कि प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई भगवत गीता को छू भी लेगा, भले लेगा पढ़ेगा नहीं कुछ, केवल छू भी लेगा, स्पर्श करेगा, तभी भी उसको मुक्ति का मार्ग स्वच्छ हो सकता है। कई बार हमें अतिशयोक्ति लगती है, तो ऐसे ही बोल दिया है, लेकिन अभी अभी हमने जो सॉन्ग गाया था, ये सॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। क्या? भजो भजो भाई चैतन्य निताय, और आगे क्या था? सुदृढ़ विश्वास करिए। अभी हमारा विश्वास बहुत कमजोर है। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों की सेवा करने से आप जीवन की सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, आप सर्वोत्तम आनंद प्राप्त कर सकते हो, जो आनंद आपको किसी में नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप प्रयास करके देख लो, प्रयास करके क्या देख लो, प्रयास ही तो कर रहे इतने जन्मों से, कर क्या रहे और क्या कर रहे? एक जन्म का नहीं, अनेक अनेक जन्मों से प्रयास कर रहे, वही खाना पीना सोना सेक्स, यही करते रहे पूरा लाइफ। ये लाइफ नहीं, पहले की लाइफ, उसके पहले की लाइफ, उसके पहले की लाइफ, यही करते रहे, लेकिन अभी भी हमारा जो मन है वो संतुष्ट नहीं हुआ है। हम बद्धावस्था में गिरे हैं, पड़ोसी संसार घोरे। अभी अभी हम गा रहे थे कुछ समय पहले, जिसमें था कि what was the line? पड़ोसी संसार घोरे, शेयर केमोने शोधिबे मोरे। केमोने शोधिबे मोरे, मेरा उद्धार कैसे होगा? वास्तव में हम बड़े बद्ध ढीठ लोग हैं। हमें माया एक के बाद एक झापट देती है। माया के सामने माया हमें वो गेंद की तरह उछालती है, जैसे वॉलीबॉल में होता है ना, गेंद इधर से उठा के उधर फेंके, उधर से उठा के इधर फेंके, कैसे पीटता है बेचारा गेंद। उस तरह से माया हमें गेंद की तरह उठा के फेंकती है, इधर से उधर, उधर से इधर, कभी इस जन्म में, कभी उस जन्म में, कभी इस जन्म में, कभी उस जन्म में। लेकिन हमारा उद्धार ये प्रार्थना में कहाँ था? एक तो बद्ध है, हमें मार्ग देने वाले चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उन्होंने कहा भक्ति योग का आचरण करो, उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन ना जानी भक्ति,
ना जानी भक्ति कर में जड़मती। हमें भक्ति नहीं आता, कैसे भक्ति किया जाए वो नहीं आता। भक्ति करना आसान है, एक रूप से भक्ति का एकमात्र तरीका है। एकमात्र तरीका क्या है? भक्तों के सेवा, संगत सेवा करने से। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिका। प्रेम लतिका, जबकि भक्ति लतिका का सर्वोत्तम फल है प्रेम। प्रेम लतिकार मूल क्या है? भक्त सेवा, भक्तों की सेवा करना। भक्तों की सेवा का अर्थ है, सेवा किसे कहते हैं? अगर आप किसी का सेवा करो, उसको प्रसन्न करोगे तो सेवा होगी ना, कि उसको ना अप्रसन्न करोगे तो सेवा होगी? हाँ, पर उसको सेवा बोलते हैं ना। सेवा का तो अर्थ ही है कि आप प्रसन्न करो। मैं भी वृंदावन में था तो बहुत सारे लोग गैया गौ माता थी, उनको परेशान कर रहे थे। परेशान का अर्थ है अज्ञानी थे बेचारे लोग, उनको पता नहीं था कि गौ माता क्या पसंद करती है, क्या नहीं करती। तो सब लोग उनके चरण छुएंगे, वो सब थोड़ी उनको पसंद आएगा, ये को थोड़ी पसंद आएगा उनको। तो मैं देख रहा था, गौ पूजा, गोवर्धन पूजा के दिन गौ सेवा होता है, गाय की सेवा की जाती है, गाय का सेवा करना चाहिए। ऐसे तो हमें पूरा साल गाय का सेवा का प्रयास करना चाहिए। यही प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है एक तात्पर्य में, कि पूरा साल ये भाव रखो गाय की सेवा करने का। तो हमारे राधा रमन महाराज वो माइक में अनाउंस किए, कृपा करके गैयों को छूना मत, गैयों को छू मत, गैयों को छू मत। बोले ये गौ सेवा डे है, गौ सेवा है कि आप गैया को परेशान मत करो। It's a cow serving day, it's not cow terroring day. What is that? Cow terroring day. काऊ को परेशान मत करो। सेवा का अर्थ है प्रसन्न करना, है ना? स्वामी को प्रसन्न करना वो सेवा है। तो भक्तों की सेवा का अर्थ होता है भक्त को प्रसन्न करना। और भक्त प्रसन्न कब होते हैं? जब भक्त की बात कोई मानता है, भक्त की बात को कोई सुनता है, तब भक्त प्रसन्न होते हैं, है ना? कोई आपको कहेगा कि नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी नाइस प्रभु जी, आप वेरी गुड, रियली आई एम हेड्स ऑफ टू यू, यू आर वेरी नाइस। बट इफ यू डोंट लिसन टू हिम, अगर आप उनकी बातें नहीं सुनते, डू यू थिंक इज इट इज ए फूल? आपको लगता है कि वो भक्त मूर्ख है जो आपकी दो चार अच्छी मीठी मीठी बातें सुन के हाँ सुन प्रसन्न हो जाएगा? डू यू थिंक लाइक हिम? दिस इज द प्रॉब्लम, दैट पीपल दे ट्राई टू थिंक द अदर पर्सन एज हिमसेल्फ। क्योंकि वो खुद भी प्रसन्न हो जाता है दो चार मीठी बातें सुन के, तो लोग सोचता है कि सारे भक्त भी प्रसन्न होते होंगे। भक्त तभी प्रसन्न होते हैं जब आप उनकी बात को सुनते हो। और कौन सी बात? वो बात जो कि परंपरा से चल रही है। भक्त तभी प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि आपका आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ रहा है और आपका भौतिक आकर्षण कम हो रहा है, तभी भक्त प्रसन्न होते हैं। बाकी मटेरियल अचीवमेंट से भक्तों का हृदय वास्तव में प्रसन्न नहीं होता। जब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में एक ब्राह्मण को नहीं आने दिया था, तो बहुत परेशान हो गया ब्राह्मण। जब महाप्रभु स्नान करने गए गंगा में तो मिल गया, अरे तुम निमाई पंडित, मुझे प्रवेश नहीं दे, समझते क्या हो अपने आप को? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण, स्मार्ट ब्राह्मण। मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं।
तो मुझे प्रवेश नहीं देते, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं। जिन्होंने हाथ में लिया पानी गंगा का, लिया हाथ में और शाप दिया, क्या बहुत जल्द तुम्हारा भौतिक ऐश्वर्य नष्ट हो जाए, तुम्हारा संसार नष्ट हो जाए। महाप्रभु से जय हो, जय हो, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि भक्त लोग जो होते हैं वो इन चीजों से प्रसन्न नहीं होते कि आप कैसी भौतिक प्रगति कर रहे हो, कोई फर्क नहीं। उनको तो उल्टा लगता है कि कहाँ फंस गया बेचारा। लेकिन हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम हमारी परंपरा से जुड़े रहें, सुदृढ़ विश्वास करें, विश्वास के साथ। इसमें विश्वास वाली क्या बात है, अगर समझ लो ये मेरी उंगली है, ये तब तक काम करेगी, ये तब तक काम करेगी ये उंगली जब तक ये शरीर के साथ जुड़ी हुई है। इसमें कोई विश्वास करने वाली बात है कि भाई ये शरीर से जुड़ी हुई है तब तक काम करेगी। अगर कोई आपको आके कहता है कि अगर इस उंगली को काट दो इधर से तो ये उंगली काम नहीं करेगी, तो आप उसको ऐसा कहो कि भाई नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता, विश्वास दिलाओ। कैसे मानूं मैं? इसमें कोई विश्वास नहीं करने वाली बात है क्या कि आपकी उंगली काट दो तो काम नहीं करेगी? इसमें कोई सोचने वाली बात है क्या? नहीं। इसी तरह से अगर आप चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से जुड़े हुए हैं, आप प्रभुपाद के साथ जुड़े हुए हैं, इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं, भक्तों के साथ जुड़े हुए हैं, तभी आपका कोई महत्व है। जिस दिन एक कनेक्शन आपका टूट गया, परंपरा का काम नहीं करोगे, परंपरा जो बताया वो नहीं करोगे, अपना रिश्ता नहीं संभालोगे आप, तो क्या होगा? आपका हमारा कोई मूल्य, किसी का कोई मूल्य नहीं रहेगा। है ना अवतार जार रतिना जन्मिल, लोचन बोले से ही पापी, ये हो जाएगा फिर। एलो आर गेलो आएगा, चला जाएगा, है ना? क्या फायदा? हनी हनी भूतानी हिमालय में गच्छति, रोज हजारों हजारों लाखों लोग हिमालय में जाते, एक और चला जाएगा। सीधी सी बात है ना, एक और चला जाएगा। इससे क्या नुकसान होगा लोगों का? कोई नुकसान होगा? इससे क्या नुकसान होगा इस पृथ्वी का? कुछ नुकसान होगा? नहीं। इसलिए उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है जिसके पास चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हुई। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा का महिमा तो लोचन दास ठाकुर बता रहे थे, क्या महिमा है ना? देखो देखो भाई, तीनों भुवन में आप कहीं पर भी चले जाओ, ऐसे पृथ्वी पे नहीं, पृथ्वी पे तो कोई मिलेगा ही नहीं मर्सीफुल, है ना? धरती पे तो कोई मिलेगा नहीं। चलो ब्रह्मलोक चले जाओ, स्वर्गलोक चले जाओ, किसी भी लोक में जाओ, ब्रह्मा के पास जाओ, किसी तीनों भुवन में कहीं भी जाओ, नहीं मिलेगा। कौन? एमोनो दयाल दाता, ऐसा ऐसा दाता का अर्थ देने वाला, वो देने वाले हैं। ये भगवान देने वाले हैं। भगवान एक्चुअली देते ही, वो कुछ मांगते नहीं कभी किसी से, किसी से मांगते नहीं, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए किसी से मांगते नहीं कुछ, वो देने वाले हैं। और कभी मांगते हैं आपकी भक्ति सेवा, आपका प्रेम, वो भी आपके हित के लिए मांगते हैं।
उनका अपना स्वार्थ नहीं है उसमें, आपके लिए कहते हो। ऐसे दयालु दाता, कृपालु दाता, उनको अगर एक पापी इधर का उधर हो जाएगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वासुदेव दत्त ने कहा था ऐसा। क्या कहा था वासुदेव दत्ता ने? क्या कहा था? वो कहते थे, हे प्रभु, संसार में जितने भी जीव है वो सारे जीवों का जितना भी पाप है आप मुझे दे दो और उन सब का उद्धार कर दो। और वो जेन्युइनली मांग रहे हैं, जैसे वो पब्लिश करने के लिए नहीं, एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं। आजकल बहुत प्रॉब्लम है ये सब, यू नो। जहाँ जहाँ वहाँ इस्कॉन में तो आजकल बहुत हो गया है। भक्त लोग बहुत करते हैं, जो कनिष्ठ भक्त होते हैं बहुत नए नए, वो एडवर्टाइजमेंट इतना सारा करते लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। वी हैव टू वर्क समथिंग, कुछ करना पड़ता है, प्रैक्टिकली इंद्रियों को उपयोग में लाना पड़ता है। भगवान की सेवा करना केवल ये शौक की बात नहीं है। ये भक्ति जो है वो कोई आपका एंटरटेनमेंट साइड बिजनेस नहीं है, तो आप वो भी कर लेंगे। यही मूल संदेश, यही मूल उपदेश है आपका, मूल जीवन का आधार है, मूल आपका लक्ष्य है जीवन। बाकी सब तो होता रहेगा, वो तो ऐसे भी चल ही रहा था लोगों का, आप थोड़ी नया कुछ कर रहे हो। आप जो नया कर रहे हो ना वो भक्ति कर रहे हो, और वो नया और कुछ नहीं कर रहे हो। फैमिली पालन कर रहा हूँ प्रभु जी, आपने शादी नहीं की, आपको थोड़ी पता है। लेकिन फैमिली पालन करना इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। उसमें कहाँ कोई बड़ी बड़ी डिंगे मार, इससे क्या, वो तो एनिमल लाइफ में भी होता है। ये कुत्ते बिल्ली वो लोग भी अपने फैमिली का मेंटेन करते हैं, आप क्या नया कर रहे हो? नया कुछ नहीं कर रहे हो हम, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू। जो नया कर रहे हैं वो है भक्ति, जो और किसी जन्म में हमने नहीं की थी अभी तक, तो अभी हम कर रहे हैं, तो उसको ध्यान से करो, बाकी सब तो होता रहेगा, उसको ध्यान से करो। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का कृपा देखो देखो भाई त्रिभुवन नाय, एमन दयाल दाता। कैसे दयाल दाता है पता है उनकी महिमा क्या है? पशु पक्षी रोने लगते हैं, रोने लगते हैं। आप समझो, मेरा हृदय आप पिघला नहीं अभी तक। मुझे क्या बोलते उसको, गौरांग बोली थे हवे पुलक का शरीर नहीं हो रहा है। हरी हरी बोली थे नयने, हरी हरी बोलने से आंख में पानी भी नहीं आ रहा है। वो नकली वाला पानी नहीं जो दिखाने के लिए होता है ना, वो भी ढो कलयुग जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्वालिटी कम होती जाती सब चीज में, तो सब नकली माल आने लगता है, सब जगह नकली माल आता है ना। उस तीसरे भक्तों में भी नकली माल आने लगता है, फिर नकली प्रदर्शन। तो वो नकली प्रदर्शन की कोई वैल्यू नहीं है। आप 1000 लोगों को मूर्ख बना लोगे, लेकिन जानने वाले लोग हैं तो जानते ही है ना कि तुम नकली हो, है ना। तो पशु पाखी झुरे, पक्षी पशु रोने लगते हैं। पाषाण इधर पत्थर पिघल जाता है, हम नहीं पिघले, पत्थर पिघल जाता है। सोचिए, सुनी जार गुण गाथा, उनका स्पर्श करने से नहीं, चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श करने से नहीं, चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद लेने से नहीं, चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल का
कि चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष किसी भक्त का संग करने से नहीं। कैसे रोते ये लोग? केवल उनका गुणगान सुन करके रोने लगते हैं। स्पर्श नहीं हुआ था महाप्रभु का, केवल गुणगान सुन करके रोने लगते हैं। और ये गुणगान सुनने का काम और सुनाने का काम तो भविष्य के 10,000 साल तक चल सकता है। और ये गुणगान तो आप भी सुन रहे हो, है ना? हम भी सुन रहे हैं। क्या कहते हैं? चैतन्य दया कथा करह विचार। चैतन्य महाप्रभु की दया का केवल विचार ही करोगे कि कैसे कृपा दिया उन्होंने, कैसा कृपा दिया। विचार करते चित्ते पाइबे चमत्कार। अगर ढंग से विचार करोगे तुम्हारे चित्त में चमत्कार होगा। हो ऐसा कृपा किया महाप्रभु, क्या असंभव है उनके लिए। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, है ना? हम कहते हैं ना, कृष्ण के लिए क्या असंभव है। तुम ही तो सकल ही पार हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। अभी अभी हम गा रहे थे, दुर्जन तारीते, दुर्जन जो दुष्ट आदमी, दुष्ट लोग है, मेरे ये सब दुष्ट दुर्जन तारीते, तुम्हारा शक्ति, ये काम तुम कर सकते हो महाप्रभु। यू कैन डू दिस। दुर्जन तारीते, तुम्हारी शक्ति क्या से पापी रहा, मुझसे अधिक पापी आपको कहाँ मिलेगा। कई बार हम कहते हैं नहीं अगर ढूंढने जाएंगे तो शायद मिल भी जाए पापी, या कभी हम ऐसा बोल देते हैं बस, हाँ हमें भी ना, तो क्या बोलते, तुम्हें भी ना किया जाए जगत संसार। तो क्या था, पतित पावन तो मौसम पतित प्रभु ना पाए। केवल बोलते हैं मौसम पतित प्रभु ना, लेकिन सोचते नहीं है ऐसा। ये प्रॉब्लम, हम सोचते नहीं। जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे ना, उस दिन उत्तम भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। और हम सबका अंतिम उद्देश्य क्या है? उत्तम भक्ति। और हम सबके पापों का रिकॉर्ड इंडिविजुअली सबको पता है ना, कितना पाप किए हैं। पाप का अर्थ ये नहीं होता कि जो महान पाप है उसका ही गिनती होती है, नहीं। छोटे मोटे सब, बड़े आंख से के, हाथ से के, नाक से के, सब पूरे इंद्रियों से जो भी पाप किए, सारे पापों का रिकॉर्ड हमें पता है। हमारे जीवन का, इस जन्म का तो पता है ना, कि क्या हमने किया है। इस जन्म का तो हमें पता है। तो क्या इतने सारे पाप आपको ये प्रूव करने के लिए काफी नहीं है हमें कि हमें संसार में हमसे अधिक ज्यादा पापी कोई नहीं है? अनेक जन्मों की बात तो छोड़ दिया हमने। अगर इस जन्म की देखेंगे तभी भी हम बहुत पापी हैं। तो तुम ही सकल ही पार हो, आप कुछ भी कृपा कर सकते हो। इसीलिए महाप्रभु ने उद्देश्य दिया है। महाप्रभु इसीलिए बताया सबको कि सबको, अगर कोई ऐसे ही आके मार के चला जाएगा तो उनका कोई मूल्य नहीं। ये जो आपके आसपास में जो लोग रहते हैं ये लोग तो ऐसे ही जीवन जी रहे। भागवतम में कहा है उनका जो सांस लेना है वो तो वो लोहार, वो क्या बोलते हैं उसका, लोहार का धमा, आई डोंट नो व्हाट इज हिंदी, धमनी, वो भी तो सांस लेती है। उसमें भी ऐसे आवाज आती है ना। तो सांस लेना कोई बड़ी बात नहीं है। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु वही जगह मैं पढ़ रहा था, जो कान भगवान की महिमा नहीं सुनते वो कान किसी काम के नहीं। जो आंख भगवान का दर्शन नहीं करती, वो मोर के ऊपर जो आंख होती है ना, वैसी उसका कोई महत्व नहीं है। जो जीवा से भगवान का गुणगान नहीं करते और बाकी दुनिया की सब बातें करते हैं, बकवास, सब प्रकार के बकवास। बोलना सबको अच्छा लगता है ना, सबकी फेवरेट एक्टिविटी है बोलना। आई मीन इसके लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता।
तैयार होते हैं वो। लेकिन वो जीवा जो चपर 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 पूरा दिन बकवास करती रहती है, वो जीवा की तुलना की गई है मेंढक की जीवा के साथ, जो मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हैं, आओ आओ, कब कब मैं इधर छुपा हूं, मुझे खत्म करो पहले, बाकी सबको बाद में खत्म करना, पहले मुझे खत्म करो। इसलिए इस जीवन का जितने भी लोग आपके आसपास में है, इन लोगों के जीवन का कोई मूल्य नहीं अगर उनको नित्यानंद प्रभु या चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती। वो ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, व्यर्थ ही मनुष्य बने हैं, और फिर अगले जन्म में फिर से पशु योनि को प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप उनको हेल्प नहीं करोगे तो आज संसार में उनको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। आपकी सरकार आपको हेल्प नहीं करेगी, ये सरकार उनको हेल्प नहीं करेगी। आप चाहे किसी को भी वोट दे दो, वो आपको हेल्प नहीं करेगी चैतन्य महाप्रभु की कृपा देने के लिए। या आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, वो तो आपको लूटने के लिए बैठे, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कृपा आज केवल श्रील प्रभुपाद के फॉलोअर्स के हाथ में, और आपका ये सौभाग्य है कि आप श्रील प्रभुपाद के ग्रैंड डिसाइपल हो। Now you have the responsibility to distribute this message of Chaitanya Mahaprabhu to such fallen, wretched, conditioned, sinful souls. जो लगे पड़े हैं इंद्रिय भोग में, सुअर की भांति, बंदर की भांति, कचरा खा रहे हैं सुअर की भांति, और इंद्रिय भोग को अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानकर अभिमान से मत होकर घूमते फिरते हैं सारे संसार में। अपने आप को बहुत बड़ा चीज खान समझते हैं, लेकिन उनकी अगर दशा देखी जाए बहुत दयनीय है। कटने के लिए खड़े हैं लाइन में स्लॉटर हाउस में, बहुत जल्दी उनका गला कटने वाला है। उसका गला कटे उससे पहले आप उसको भगवत गीता दे दो। क्या आपको हर बार ये मैराथन आ जाता है, बिग झंझट ना। अभी कार्तिक गया नहीं कि ये भक्त लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। करो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब मैराथन आ गया फिर से। अब नो, कई लोग तो कहते कहाँ प्रभु जी भक्त बन रहे, कलयुग कहाँ रुक रहा है। तो देखो बुक डिस्ट्रीब्यूशन तक हम करते। लेकिन जिस कृष्ण बलराम मंदिर में हम बड़ी आसानी से दर्शन 365 दिन कर सकते थे, ये मैं मेरी अपनी बात कर रहा हूँ, है ना। बड़ी आसानी से उस 365 उस कृष्ण बलराम मंदिर में अभी दर्शन करने के लिए भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, दूर दूर तक इंतजार करना पड़ता है, फिर भी नहीं होता दर्शन। मुझे स्मरण है कि जहाँ पर श्री प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस मनाते थे शुरुआत में, जब मेरी शुरुआत में, तो वो जो जहाँ पर भागवतम क्लास होता है ना इंग्लिश का, जहाँ पर वो तमाल ट्री है, उस तमाल ट्री के नीचे प्रभुपाद की मूर्ति रखी जाती थी, और वहाँ पर उसी मूर्ति के बाजू में एक ऐसी एक कार्ब ये चटाई ये मैट डाली जाती थी, और उस मैट पर सारे सन्यासी बैठ जाते थे, बस दैट्स इट। सारे प्रॉपर डिसाइपल, प्रॉपर डिसअपीयरेंस, पूरा प्रोग्राम उधर होता था। जस्ट इमेजिन, आज बड़े बड़े पांडाल भी कम पड़ रहे, इजंट इट। तो इस्कॉन का प्रचार बढ़ा है कि कम हुआ है? हाँ, बढ़ा है ना, भक्तों की संख्या बढ़ी है ना। और ये जितना भी प्रचार हुआ है, जिसकी जो संख्या बढ़ी है, सब जगह जो भक्तों की संख्या बढ़ गई है,
उसका जो मुख्य हिस्सा, मुख्य श्रेय जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन को है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैगजीन को। अगर हमें आपको इस बात पर विश्वास नहीं है तो एक एक भक्त को खड़ा करके पूछो कैसे भक्त बनाओ, पूछो उसको, आपको पता पड़ेगा कि जो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हो उसी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये लोग भक्त बने हैं सब। इसलिए अगर आप चाहो तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा आप भी प्राप्त कर सकते हो, औरों को भी दे सकते हो। प्रभुपाद की कृपा आप भी ले सकते हो, औरों को भी दे सकते हो। लेकिन ये कार्य आपको जिम्मेदारी के साथ फैमिली बिजनेस समझ करके करना चाहिए। ये हमारा फैमिली बिजनेस है ना। प्रभुपाद भी ये करते थे, भक्तिदान सरस्वती भी ये करते, भक्तिदान ठाकुर भी ये करते थे। फैमिली बिजनेस उसी को बोलते हैं ना। आपका फैमिली बिजनेस कितना बड़ा है। रूप सनातन भी ये काम करते थे। नाना शास्त्र विचार नहीं करनी धर्म संस्थापक। रूप सनातन भी ये करते, महाप्रभु भी ये करते, नारद मुनि भी ये काम करते। यही तो फैमिली बिजनेस है। इसको, इस फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाओगे तो आपके पेरेंट्स लोग, आपके ग्रैंडपा वगैरह सब खुश होंगे ना, होगा ना। आपके ग्रैंडपा खुश होंगे ना, पिताजी, दादाजी, isn't it? वो भी रिसेंटली दीनबंधु प्रभु एक शॉर्ट कथा बताया मैं, आई जस्ट टेल यू अबाउट दैट एंड देन वी स्टॉप हियर। एक बार आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट एक बार ऐसा हुआ था कि श्री प्रभुपाद के लिए, आई थिंक दीनबंधु प्रभु हिमसेल्फ एक बार कुछ खीर बनाया था, हलवा बनाया था, स्पेशल हलवा बनाया था प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद को ऐसा था पहले से कि जब बारिश का मौसम होता तो प्रभुपाद को गरम गरम हलवा खाना अच्छा लगता था। शीरा जो होगा गुजराती में शीरो जो जिसको बोलते हो वो, हमेशा प्रभुपाद ऐसा कहते थे कि बारिश के मौसम में गरम गरम हलवा खाना अच्छा है, तो अब बना दो ऐसे। तो इट वॉज नॉट दीनबंधु प्रभु, इट वॉज अबाउट कार्तिकेय स्वामी, he was sharing। so ठंडा होता है थोड़ा, तो गरम गरम हलवा बनाने को बोला प्रभुपाद ने। तो उस समय जो नॉर्मल जो आटा होता है उससे नहीं बनाया, वो कोई अमेरिका में कुछ स्पेशल मिलता है गेहूं से बना हुआ, यहाँ नहीं मिलता, तो उधर वो मिल रहा था। उनको एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि मैं प्रभुपाद को इस चीज का हलवा बना के दूं। तो वो क्या विट जर्म ऐसा कुछ बोलते, विट जर्म, उसका हलवा बना करके तो उन्होंने मस्त गरम गरम खुशबू वाला बनाकर लेके आए, प्रभुपाद के सामने रखा। और प्रभुपाद ने ऐसे देखा, ये क्या है। फिर प्रभुपाद ने ऐसे कहा, प्रभुपाद ने कहा हलवा मीन्स सूजी, ले जाओ इसको। दे दिया वापिस, नहीं चाहिए, ले जाओ। तो वो उनका तो हार्ट बैठ गया। प्रभुपाद ने इतने मन करके ऐसे कहा कि मेरे लिए हलवा बनाओ, और हलवा के प्रभुपाद का मन था ना खाने का, लेकिन इसके बदले क्या हुआ, इन्होंने दे दिया सूजी का, ये नहीं दिया, वो दे दिया। हाँ, बहुत दुखी हो गए, रोने लगे, परेशान हो गए। तो उनके कमरे के बाहर, प्रभुपाद के कमरे के बाहर भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का फोटो लगा हुआ था। तो वो चले गए वहां पर, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के फोटो के सामने रोने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो मेरा तो इंटेंशन ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद नहीं खाए, मेरा इंटेंशन था कि प्रभुपाद को अच्छा लगेगा। अब मैं क्या करूं, मेरे गुरुजी मुझसे नाराज हो गए। तो मैंने इस तरह से आप कुछ कृपा कीजिए, कुछ आशीर्वाद दीजिए, इतना रो रो के भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के फोटो को प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रभु अंदर से आवाज आई, कार्तिकेय, आवाज आई। तो तुरंत दौड़े वापिस,
हाँ प्रभुपाद, यस प्रभुपाद, वो हलवा लेके आओ। तो हलवा लेके आए, पूरा हलवा रखा वापस वहीं, प्रभुपाद ने पूरा खा गया, पूरा, एक भी कुछ इतना भी नहीं छोड़ा, इतना भी नहीं छोड़ा, महाप्रसाद भी नहीं छोड़ा, सब खा गए, पूरा खा गए। तो उनको विश्वास, उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे कि पिता से दादा ज्यादा कृपालु होते हैं ना। हाँ, तो उन्होंने भक्तियान सरस्वती महाराज को कहा कि आप मेरे दादा होते हो, तो आप कृपा करो, आप अपने बेटे को कहो कि मेरा हलवा खाए। तो प्रभुपाद ने मान लिया। तो इसी तरह से प्रभुपाद हमारे लिए दादा है। तो अगर हम प्रभुपाद की कृपा लेंगे, प्रभुपाद के से प्रार्थना करेंगे, तो अवश्य ही आपको कृपा मिलेगी, लेकिन श्रद्धा, विश्वास, प्रयास, ये चीज हमें करना पड़ेगा। तो आप प्रयास कीजिए। हम लोग तभी प्रयास करते हैं जब, स्मार्ट है ना हम तभी प्रयास करते हैं जब सामने हमें फल दिखाई दे रहा है। इसमें मुझे क्या मिलेगा, मटेरियली क्या मिलेगा, स्पिरिचुअली क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा इसमें, कोई कैश मिलेगी, कमीशन मिलेगा, मेरा नाम अनाउंस करोगे, फेम, क्या मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा पूरे संसार में। हाँ, नहीं, क्या मिलेगा मुझे, कृपा। ओ, कृपा तो ऐसे भी मिल जाती है, कृपा मिलेगी क्या, तो ठीक है, कृपा तो कोई बड़ी बात नहीं। कृपा तो ऐसे भी हम लोग कोई ऐसा वो कीर्तन करेंगे, माला करेंगे तो कृपा तो मिलेगा। हाँ, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें कृपा चाहिए नहीं, इसलिए हम प्रयास करते नहीं, और जिसको कृपा चाहिए वो लोग को प्रयास करते हैं। और कृपा केवल वही लोग चाहते हैं जो जानते हैं कि वो कौन है, और जो लोग कृपा नहीं चाहते वो नहीं जानते कि वो लोग कौन है, वो लोग नहीं जानते कि वो कितने पापी है, और फिर भी अपने आप को एक महान भक्त मानते हैं। ये प्रॉब्लम है। इसलिए प्रयास कीजिए, कृपा को बांटिए, और चैतन्य महाप्रभु के संदेश को फैलाइए। जब भगवत गीता मैराथन अभी पास में हो गया शुरू, अब भगवत गीता मैराथन, भगवत गीता जो अभी नया भगवत गीता थोड़ा महंगा मिला है आपको, जो पहले का जो दाम था वो चेंज हो गया, पेजेस बढ़ गए हैं तो प्राइस भी बढ़ गया, 150 रुपीज का प्राइस हो गया, पेजेस का साइज बढ़ गया, क्वालिटी बहुत सुपर हो गया, बहुत सुंदर क्वालिटी बनाया नया भगवत गीता का। तो और ये मत सोचना अरे प्रभु जी 150 रुपया कौन देगा। लास्ट टाइम हम सब लोग रोते थे, नोटबंदी हो गई, नोटबंदी हो गई। अब तो अभी आज इस बार को लोग क्या चिल्लाएंगे, जीएसटी लग गया, जीएसटी निकल गया, अब हमें जीएसटी के कारण सब जगह मार्केट ठंडा पड़ा है। ये सब बहानेबाजी है। नोटबंदी में भी हमने 1,20,000 गीता किया था लास्ट मैराथन में, नोटबंदी में भी तो ताजा था, जीएसटी तो 4 महीना हो गया, इसलिए ये सब बहानेबाजी है। इसकी बातें मत सुनना, लोगों की बातें मत सुनना। और 150 रुपया आज के समय में कुछ नहीं मिलता, 150 रुपये में आपको कुछ नहीं मिलता, एक खाने की प्लेट भी नहीं मिलेगी आपको किसी होटल में जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे तो, है ना। 150 रुपये में कुछ नहीं मिलता आज, और हम भगवत गीता दे रहे हैं 150 रुपये। सो बी एंथुसियास्टिक, गिफ्ट दो सबको भगवत गीता का। So we'll talk again about marathon next time. Thank you very much. Hare Krishna.